आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सच्चा भारत में सबसे पहले आप देखेंगे स्थानीय व जिले के समाचार, फिर देखेंगे राज्य व राष्ट्र के समाचार। जिला कलेक्टर हर्षदीप द्वारा जिले में रविवार को 25 नए कोरोना के रोगी सामने आए। इसी के साथ संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 9,625 पहुंच गया है। रविवार को स्वस्थ होकर 11 मरीज घर लौटे। जिले में 2 दिन में कोरोना से 2 मौतें हो चुकी है। शनिवार को सुमेरपुर के पोमावा निवासी वृद्ध ने बानगढ़ अस्पताल में दम तोड़ा। रविवार को जिले के कानेचा निवासी 65 वर्षीय महिला की जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। जिले में कोरोना से अब तक 133 लोगों की मौत हो चुकी है। पाली जिले में लगातार हो रही कोरोना की कम सैंपलिंग के साथ मरीजों की संख्या में भी कमी आ रही है। जिला कलेक्टर अंशदीप ने जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ ली समीक्षा बैठक। जिले के विभागीय अधिकारियों से प्रगति रिपोर्ट की जानकारी लेते हुए दिए उचित दिशा निर्देश। एनजीटी कोर्ट के आदेश की पालना को लेकर पाली जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिले भर के विभिन्न विभागों व प्रदूषण बोर्ड के अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक जिला कलेक्टर सभागार में आयोजित की गई, जिसमें जिला कलेक्टर में विभागों के अधिकारियों से सप्ताह भर के विभिन्न कार्यों की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पाली एसडीएम उत्सव कौशल, नगर परिषद आयुक्त आशुतोष आचार्य, प्रदूषण बोर्ड के अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। निजी स्कूल संस्थान ने ली प्रेस वार्ता। निजी स्कूल संचालकों का चलका दर्द। सरकार की हर धर्मिता के चलते उठाना पड़ रहा कदम। स्कूल नहीं खुलने से हो रहे परेशान, परिवार चलाना हो रहा मुश्किल। 2 साल से आरआरआई का पैसा नहीं से रही सरकार। 5 नवंबर से संपूर्ण राजस्थान के अनिश्चितकालीन के लिए विद्यालय होंगे बंद। किसी भी तरह का स्कूल का काम रहेगा ठप। निजी स्कूल संचालकों ने सरकार द्वारा स्कूल नहीं खोलने व उनकी मांगों को नहीं मानने को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। वार्ता में संघ के सेक्रेटरी जयशंकर ने बताया कि कोरोना महामारी को लेकर सरकार द्वारा संस्थान काफी समय से बंद कर रखा है और 2 साल से आरटीआई के तहत विद्यार्थी स्कूल में जो पढ़ाई कर रहे हैं उनका पैसा भी सरकार ने अभी तक हमें नहीं दिया। अन्य मांगों को लेकर हमने कई बार कलेक्टर को ज्ञापन दिया, साथ ही जयपुर जाकर शिक्षा मंत्री से भी मिले, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला, जिसके चलते प्रदेश भर के सभी निजी स्कूल संचालकों ने 5 नवंबर से संपूर्ण अनिश्चितकाल के लिए स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया है। सीसी सड़क निर्माण कार्य शुरू, लोगों को आवागमन में होगी आसानी। सोजत सिटी से सोजत रोड को जोड़ने वाली मुख्य सड़क मोड़ भट्टा चौराहा से लगभग 450 मीटर लंबी टूटी फूटी व गड्ढेदार थी, जिस पर ठेकेदार ने अब सीसी निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। लगभग पिछले 1.5 वर्ष से सड़क खराब होने के कारण राहगीरों को आने जाने में बहुत परेशानी होती थी, वही कई बार यहाँ हादसे भी हो चुके हैं। शहर वासियों की मांग व संबंधित विभाग द्वारा अनुमति मिलने के बाद अब सड़क निर्माण कार्य शुरू हो गया है। अजमेर, वृद्धा का मिला हाथ पैर बंधा शव, पोते ने दर्ज कराया मामला। अजमेर रामगंज थाना क्षेत्र स्थित ट्रांसपोर्ट नगर के पास एक वृद्धा की हाथ पांव बांधी लाश मिली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एफएसएल टीम से जांच करवाई गई। जानकारी के अनुसार मृतका की गुमशुदगी थाने में दर्ज थी। वहीं मृतका के शरीर से गहने भी गायब मिले। सूचना मिलते ही डीएसपी मुकेश सोनी, थानाधिकारी सत्येंद्र नेगी मय जाब्ता मौके पर पहुंचे। उन्होंने एफएसएल टीम को बुलाकर बारीकी से घटनास्थल की जांच करवाई। मृतका की शिनाख्त भगवानगंज सांसी बस्ती निवासी चमेली देवी के रूप में हुई है।
थानाधिकारी सत्येंद्र सिंह नेगी ने कहा कि चमेली देवी कचरा बीनने का काम करती थी। शनिवार सुबह से वह घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। तो परिजनों ने थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई। उन्होंने हत्या का अंदेशा जताते हुए मुकदमा भी दर्ज करवाया। पुलिस का कहना है कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है, जल्द ही हत्यारों को गिरफ्तार कर लेगी। जयपुर के बस्सी में 2 ट्रेलर आपस में भिड़े, जिंदा जला ड्राइवर, दूसरे की हालत गंभीर। राजधानी में रविवार रात बगराना रोड क्रॉसिंग पर 2 ट्रेलर में जोरदार भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि एक ट्रेलर के परखच्चे उड़ गए और दोनों ट्रेलरों में आग लग गई। स्थानीय निवासियों ने पुलिस, दमकल और एम्बुलेंस को सूचना दी। सूचना पर कानोता थाना पुलिस, 108 एम्बुलेंस, दमकल और हाईवे पेट्रोलिंग की टीम मौके पर पहुंची और घटना स्थल का जायजा किया। हादसे के बाद जयपुर बीकानेर आगरा नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लग गया। पुलिस और हाईवे पेट्रोलिंग की टीम ने घायल व्यक्ति को ट्रेलर से बाहर निकाला और 108 एम्बुलेंस की सहायता से सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर इलाज के लिए भेजा। वहीं दमकल ने करीब घंटे भर की कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। सच्चा भारत में नियमित देखिए मध्याह्न में लंच ब्रेक न्यूज एवं रात्रि में डिनर ब्रेक न्यूज। गुर्जर आंदोलन के चलते अलवर में इंटरनेट सेवा बंद, पुलिस बल तैनात। अलवर प्रदेश में गुर्जर आंदोलन शुरू हो चुका है। करौली और दौसा सहित कई जिलों में रेलवे ट्रैक व हाईवे के पास गुर्जर समाज की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अलवर में भी बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोग हैं। ऐसे में प्रशासन ने अलवर में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया है। आरक्षण संबंधी मांगों को देखते हुए इंटरनेट सेवा पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। इस दौरान व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर सहित अन्य सोशल मीडिया की साइट नहीं चल सकेंगी। प्रशासन के अधिकारियों ने कहा कि 1 नवंबर रात 11:59 बजे से करीब 23 घंटे 1 मिनट के लिए 2 नवंबर की रात 11 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। गुजरात से एक दिन पहले ही काम के लिए बाड़मेर लौटा था मजदूर, अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत। बाड़मेर जिले में गुजरात से एक दिन पहले अपने काम पर लौटे एक मजदूर की अचानक तबीयत बिगड़ने से रविवार को मौत हो गई, जिसकी सूचना पर ग्रामीण थाना पुलिस ने मृतक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। साथ ही इस घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को दी गई, जिसके बाद परिजन गुजरात से सोमवार को बाड़मेर पहुंचे, जहां परिजनों की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा शव को उनको सुपुर्द कर दिया है। बाड़मेर के ग्रामीण थाना अंतर्गत एक निजी कंपनी में कार्यरत गुजरात के कार्मिक की अचानक तबीयत बिगड़ने से रविवार को उसकी मौत हो गई, जिसके बाद सूचना मिलने पर ग्रामीण थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। इस घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को दी गई, जिसके बाद सोमवार को गुजरात से मृतक के परिजन बाड़मेर पहुंचे। उत्तर प्रदेश बहराइच में मैजिक ट्रक की भिड़ंत, 6 की मौत, कई घायल। बहराइच उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के पयागपुर के शिवदाहा मोड़ पर सोमवार तड़के भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। इस घटना के बाद मौके पर कोहराम मच गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हुए मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को इस हादसे में घायल हुए लोगों का समुचित उपचार कराने के निर्देश दिए हैं। धौलपुर में सांप काटने से महिला की मौत, मचा कोहराम। धौलपुर
जिले के सेप्पू थाना क्षेत्र के गांव हंसपुरा में 25 वर्षीय महिला मनरेगा श्रमिक की जहरीले सर्प के काटने से मौत हो गई। मामले की सूचना पर स्थानीय थाना पुलिस पहुंची। इसके बाद पुलिस की ओर से मृतका का शव कब्जे में लेकर स्थानीय राजकीय चिकित्सालय के शवगृह में रखवाया गया, जिसका पोस्टमार्टम कराकर मृतक का शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने मामले में मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक गांव हंसपुरा की निवासी मनरेगा श्रमिक बर्फी कमलेश सड़क निर्माण पर मजदूरी करने गई थी। इसके बाद खेतों में मिट्टी की खुदाई करते समय महिला श्रमिक को किसी जहरीले सर्प ने काट लिया। मंत्री अशोक चांदना ने गुर्जर समाज के लोगों से की अपील, कहा उपद्रव किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। करौली, राजस्थान में गुर्जर आरक्षण की आग फिलहाल थमती नजर नहीं आ रही है। हालांकि समाज के एक गुट ने शनिवार यानी 31 अक्टूबर को जयपुर जाकर सरकार के साथ वार्ता करते हुए 14 बिंदुओं पर समझौता कर लिया था, जबकि दूसरे धड़ा आज यानी 1 नवंबर को पहले से प्रस्तावित आंदोलन के अनुसार बयाना के पीलूपुरा में रेल पटरियों पर बैठ गया और हंगामा शुरू कर दिया। वहीं गहलोत सरकार की ओर से भरतपुर एसडीएम संजय गोयल एक नया समझौता प्रस्ताव लेकर गुर्जरों के बीच पहुंचे, लेकिन गुर्जर नेता विजय बैंसला ने इस पर सहमति जताने से इनकार कर दिया है। इसके बाद रविवार रात को हिंडौन पहुंचे मंत्री अशोक चांदना से कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने मिलने से इनकार कर दिया। इसके बाद मंत्री अशोक चांदना बयाना के लिए रवाना हुए, लेकिन बयाना के लिए निकले चांदना को बीच रास्ते से ही वापस लौटना पड़ा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अज्ञात लोगों की ओर से चांदना को हमले की सूचना मिली थी। इसके बाद मंत्री अशोक चांदना अब जयपुर के लिए रवाना हो गए हैं। बता दें, गुर्जर नेता हिम्मत सिंह से मिलने चांदना बयाना जा रहे थे। बिहार में पीएम का तीसरा दौरा, मोदी बोले एक पक्ष लालटेन लाना चाहता है, दूसरी ओर एनडीए ने गांव-गांव दूधिया रोशनी कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को बिहार का तीसरा दौरा किया। दिन भर में 4 सभाएं की। सबसे पहले उन्होंने छपरा में रैली की। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि हमारी डबल इंजन वाली सरकार है, तो यहाँ डबल युवराज हैं। यूपी में जो डबल युवराज राहुल अखिलेश यादव का हुआ, वही बिहार में भी होने वाला है। बगहा की चुनावी रैली में मोदी ने कहा कि एक तरफ जंगलराज वाली सरकार है जो अंधेरा लाना चाहती है ताकि फिर लालटेन जले, दूसरी ओर एनडीए है जिसने गांव-गांव बिजली पहुंचाकर लैद से दूधिया रोशनी कर दी। मध्य प्रदेश उपचुनाव, सिंधिया की जुबान फिसली, इमरती के समर्थन में कमल की जगह पंजे का बटन दबाने की अपील की। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर नेताओं के भाषण जारी है। ऐसे में जल्दबाजी में कुछ नेताओं की जुबान भी फिसल रही है। शनिवार को एक जनसभा में कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया की जुबान फिसल गई। उन्होंने डबरा से बीजेपी की उम्मीदवार इमरती देवी के समर्थन में कमल की जगह कांग्रेस के पंजे का बटन दबाकर वोट देने की अपील कर दी। शनिवार को डबरा में बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी के समर्थन में आयोजित एक सभा में सिंधिया भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर उन पर विश्वास है तो हाथ उठाकर विश्वास दिलाओ। हमारी डबरा की जानदार और शानदार जनता हमें विश्वास दिलाओ कि 3 तारीख को की इमरती देवी को जीत दिलाएंगे। इसी समय उनकी जुबान फिसल गई और उनके मुंह से निकल गया, मुट्ठी बांधकर विश्वास दिलाओ कि 3 तारीख को हाथ के पंजे वाला बटन दबेगा। उद्धरण दिया था में दिलाई बढ़त अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2016 में जिन्होंने वोट नहीं वे इस बार बाइडेन के साथ 4 मुख्य स्टेट। अमेरिका के 4 सबसे अहम प्रेसिडेंशियल स्विंग स्टेट में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से आगे निकल गए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स और सिएना कॉलेज के सर्वे में सामने आया है कि
बाइडेन को उन वोटर्स से ताकत मिली है जिन्होंने 2016 के चुनाव में वोट नहीं दिए थे। अब वे बड़ी संख्या में डेमोक्रेटिक पार्टी के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। यही वजह है कि जो बाइडेन पेंसिल्वेनिया, फ्लोरिडा, एरिजोना और काफी बड़े अंतर से विस्कॉन्सिन में बढ़त हासिल कर रहे हैं। इलेक्टोरल वोट के मामले में भी बाइडेन 2008 के मुकाबले काफी मजबूत है। तब वैश्विक मंदी के बावजूद उनके पार्टी के प्रत्याशी बराक ओबामा 365 वोट हासिल कर व्हाइट हाउस पहुंचे थे। प्रचार अभियान खत्म होने से पहले बाइडेन को फ्लोरिडा में मामूल बढ़त मिल गई है। यहाँ वो ट्रंप से 3 पॉइंट आगे हैं। एरिजोना और पेंसिल्वेनिया में उनके पास 6 अंकों की बढ़त है। इनमें से किसी भी राज्य में ट्रंप को 44% से ज्यादा समर्थन नहीं मिला। यूनाइटेड स्टेट्स इलेक्शन प्रोजेक्ट के अनुसार 4 में से 3 राज्यों के 9 करोड़ से ज्यादा वोटर अर्ली और मेल के जरिए वोट डाल चुके हैं। पेंसिल्वेनिया के अलावा सर्वे में शामिल तीनों राज्यों के ज्यादातर लोगों ने कहा कि वे पहले ही वोट डाल चुके हैं। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।